बड़े विलक्षण भगवान के भक्त हुए हैं। भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा किया करते थे। बहुत ध्यान से समझना। उस नगर का राजा प्रतिदिन शाम को दिन भर फैसला सुनाता था, लेकिन रात को वो शाम को राजा जब अपनी गद्दी से राज सिंहासन से उतरता था घर जाने के लिए महलों में, तो पहले वो मंदिर जाता था। और देवो पंडित जी के वहां जब मंदिर में पहुंचता था तो महाराज जी भगवान की माला उतार करके पंडित जी जो पुजारी जी थे राजा को पहनाया करते थे। प्रतिदिन का नियम था। राजा मंदिर में जाता था, पुजारी जी माला पहनाते थे। ठीक है, चलता रहा समय। एक दिन क्या घटना घटी, राजा कुछ राजकाज में ज्यादा व्यस्त थे, तो राजा ने सेवकों को बुलवाकर कहा कि पंडित जी को सूचित कर दिया जाए कि आज हम शायद न पहुंच पाए वहां, तो वो प्रतीक्षा ना करें, वो मंदिर बढ़ाकर जा सकते हैं। भाई कब तक हमारे लिए भगवान बैठे रहेंगे, तो जो भगवान के मंदिर का नियम है उतने समय पे मंदिर बढ़ाकर पंडित जी चले जाए। ठंड का समय था। सेवकों ने आकर सूचना दे दी। अब पंडित जी को मन में लगा, जब मंदिर बढ़ाने लगे तो पंडित जी को मन में लगा कि अरे रोज भगवान की माला राजा पहनते थे, आज यदि मैं इस माला को ऐसे ही रख दूंगा तो कहीं माला का अपमान न हो जाए, भगवान का माला है। तो ऐसा विचार करके वो पंडित जी भगवान के गले से बोले, अरे आज मैं पहन लेता हूं, प्रसाद है भगवान का। तो भगवान का माला जब उतारे शयन करने से पूर्व, तो माला को लेकर पंडित जी स्वयं पहन लिए और मंदिर बढ़ाने की तैयारी में लग गए। उसी समय राजा का सेवक दौड़ते आया और आकर बोला कि महाराज जी राजा साहब आ गए। अब तो पंडित जी हड़बड़ा गए, यदि मेरे गले में राजा ने माला देखा तो राजा तो भड़क जाएगा, मृत्युदंड दे सकता है। तो पंडित जी को और कुछ नहीं समझ में आया और उन्होंने भाव के आवेश में तुरंत अपने गले से माला उतारे और फिर ठाकुर जी को पहना दिया, फिर से प्रभु को पहना दिया। अब इसमें कोई इतनी बड़ी यदि देखा जाए तो गलती नहीं थी, केवल डर के मारे कि राजा दंड ना दे दे और भगवान को पहना दिया। राजा आया है और राजा प्रणाम किया तो पंडित जी फिर भगवान के गले से माला उतार कर राजा को पहना दिया। बात पूरी हो गई। लेकिन इस आपाधापी में दौड़ भाग में ना पंडित जी की दाढ़ी का एक पका हुआ बाल उस माला में लग गया और राजा की नजर पड़ गई। और राजा ने विनोद में ऐसी बोल दिया कि अरे महाराज जी क्या हमारे ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? अरे इस माला में तो सफेद बाल लगा है, तो क्या ठाकुर जी के जो बाल हैं मूर्ति में, तो उसमें क्या सफेद बाल लगे हुए हैं? आपने देख करके बताइए। तो पंडित जी भी डर के मारे और कुछ नहीं बोल पाए। पंडित जी कहते हैं हाँ राजा साहब ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। इतने डरे हुए थे। राजा ने कहा देखो इस पंडित को, अरे भला मूर्ति के बाल कभी सफेद होते हैं? पंडित जी ने जल्दी जल्दी मंदिर बंद किया और पट बंद हो गए। राजा क्रोध में आ गया और राजा कहता महाराज याद रखना कल सुबह मैं आऊंगा जब मंदिर के पट खोलेंगे और मैं अपनी आंख से देखूंगा कि ठाकुर जी के बाल सफेद हैं कि काले, और यदि बाल काले निकले तो फिर सोच लेना तुम। ताला बंद हुआ और चाबी राजा अपने साथ ले गया। आप तो पंडित जी सारी रात उसी मंदिर के द्वार पर पड़े रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि नाथ मुझे बचाना नहीं, मैं पापी हूं, मैंने झूठ बोला है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे राजा दंड देते और क्या, लेकिन मैं उसके दंड से बचने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि आपके बाल पक गए। नाथ मुझसे अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा मत करना। मैं जानता हूं आप क्षमा करते हैं, लेकिन आप करना नहीं क्षमा। अब मुझे दंड दिलवाना राजा से। सारी रात वहां पर चौखट में पड़ा रहा वो पंडित पुजारी बेचारा। प्रातः हुई है, राजा आया और राजा ने आकर जब पट खोले और जैसी भगवान की मूर्ति से, भगवान के विग्रह से चादर हटाई तो क्या देखता है राजा कि ठाकुर जी के बाल सच में सफेद हो गए। बाल तो काले थे, सच में सफेद हो गए। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा कहता देखो इस पंडित को, इसने रात्रि में दूसरी नकली चाबी बनवाकर ठाकुर जी के बाल बदल दिए, ठाकुर जी के बाल बदल गए। आप पंडित जो देखा, पंडित ने कहा अब तो प्रभु की कृपा है।
दौड़ करके ऊपर आया सीढ़ियों से। राजा अंदर गया और कहता है, पंडित जी ये तुमने क्या किया है? तुमने रात में प्रभु के बाल बदल दिए। ये देखो, ये तुमने सफेद बाल लगाए हैं। और जो राजा ने ऐसा बोल करके भगवान की उस विग्रह में बाल को ऐसे पकड़ा है, पकड़कर खींचा, तो खींचते ही वो बाल बाहर तो नहीं आए, लेकिन वो बाल टूट गया और ठाकुर जी के उस विग्रह से रक्तधार बहने लगी, रक्त प्रवाहित होने लगा। और अब आवाज सुनाई दी कि राजा याद रखना, इतने सालों से मेरी पूजा करते आ रहा है, इतने सालों से मेरी आरती उतारते आ रहा है, लेकिन आज भी तू मुझे क्या पत्थर का मान कर बैठा? जो तू कहता कि पत्थर की मूर्ति के बाल कभी सफेद नहीं होते, तो जा, आज से तेरे लिए पत्थर का ही हो गया, अब कभी कृपा नहीं होगी, जा। कहने का तात्पर्य बंधुओं, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जीवन में दुविधा मत लाइए, भगवान पर पूर्ण आस्था रखिए। जब वो विग्रह आपके पूजन में आ जाए ना, तो फिर वो मूर्ति नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात है वो। जब तक बाजार में है, दुकान में है, बात अलग है। पूजन में आने के बाद ऐसा मत सोचिए कि वो पत्थर है, ऐसी पाषाण बुद्धि मत रखिए। और यदि पत्थर है तो पूज क्यों रहे हो फिर उसको? नहीं, ये धारणा गलत है। फिर तो अपने शरीर का भाव उसमें समझ करके पूजा करो।